नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ा था। अब उसका अगला पार्ट बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे। ये चैप्टर उससे रिलेटेड होगा। एक बार इसका बेसिक प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। चीज़ें वही लगेंगी, या तो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होगी, बाकी की दो चीज़ों में चेंज हो रहा होगा, या फिर टाइम कॉन्स्टेंट होगा, बाकी की दो चीज़ों में चेंज हो रहा होगा, या फिर स्पीड कांस्टेंट होगी, बाकी की दो चीजों में चेंज हो रहा होगा। चलो देखते हैं। बोट एंड स्टीम, नाव और धारा। ये धारा बीजेपी की 370 नहीं है, पानी की धारा है। नाव और धारा, एक बार क्या होगा, अकेली नाव चल रही होगी, या हो सकता है अकेला पानी बह रहा हो, जैसे नदी आती है पहाड़ों से तो पानी की स्पीड होती है कुछ, या बारिश के टाइम में, या कहीं भी आपने देखा होगा कि पानी बह रहा है तो अपने साथ लकड़ी को, पेपर को ले जाता है। वो किसकी स्पीड होती है? पानी की तो स्पीड होती है। तो अगर बहते हुए पानी में नाव छोड़े, अगर ये बोले स्पीड स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, ये हमने अपने पास से मान लिया, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट y किलोमीटर, यह है x किलोमीटर पर आवर, यह है y किलोमीटर पर आवर। अब अगर बात करें तो एक क्या प्रोसेस होगा इसमें, x हमेशा ग्रेटर देन होगा y से, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, वरना बाढ़ बन जाएगी। अगर पानी की स्पीड, पानी का बहाव नाव के बहाव से तेज हो गया ना, तो क्या करेगा, नाव को अपने साथ बहा ले जाएगा, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, परले बनेगी। तो अगर क्वेश्चन बनाना है तो ये स्टेटमेंट लाई करेगी, x ग्रेटर देन y, तो नाव क्या कर पाएगी, धारा के साथ साथ भी चल पाएगी और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में भी। अब अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें, नीचे की ओर धारा चल रही है और उसी के साथ साथ क्या चल रही है, जैसे इस तरह से ये, तो इसी साइड क्या हो रही है, नाव जा रही है ऊपर से नीचे की ओर, पानी बह रहा है उसके साथ साथ, तो इसको तो क्या बोलेंगे, विद द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ साथ। हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुप्रवाह या अनुकूल प्रवाह। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे ना, तो दोनों मिलके एक साथ चलेंगे, x प्लस वाई। जिस साइड धारा बहेगी उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, नाव चल रही है। अगर साथ साथ चलेगी ना तो कोई भी चीज सपोर्ट करेगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, विरोध करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। अगर अपस्ट्रीम की बात करें तो इसमें क्या होगा, x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम को किससे डिनोट करेंगे, डी इसका नोटिफिकेशन बनाइए और इसका u। अब अगर जैसे ये दोनों दिए हो तो ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, या इन ये दोनों दे रखे हो, इनमें से किसी एक को बनाना हो। जैसे अगर हमें पता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड या अपस्ट्रीम की, किसी एक की पता है, डाउन की पता हो या तो धारा के साथ साथ या धारा के विपरीत, कोई भी एक स्पीड पता हो हमें, तो क्या कर सकते हैं, शांत जल में नाव की चाल निकाल सकते हैं या धारा की चाल निकाल सकते हैं। एक बार इस फॉर्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद हर किसी ने जो चीज देखी होगी ना, उस एग्जाम्पल से बड़े अच्छे से समझेंगे इस चीज को। जैसे अगर हमें x निकालना हो ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो y खत्म हो जाएगा ना, लेकिन यहां से क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू क्या आएगा, d प्लस। अगर ये हमें, हमारे पास डाउन स्ट्रीम हो और अपस्ट्रीम दोनों दिए हुए हो, तो वहां से हमें क्या मिलेगी, उन दोनों को ऐड करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, बोट की स्ट्रीम के डबल के इक्वल आएगा। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट। अगर हमें निकालना हो y, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का और ये भी माइनस का। तो यहां से 2y के इक्वल क्या आएगा, d माइनस यू। अगर y निकालना है तो क्या करेंगे, d माइनस यू अपॉन में 2 करेंगे। एक बार देखो यहां से तो हमें क्या मिलेगी, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं बनेगा, यही चीज बनेगी। इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। हमें पता है धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, नाव की चाल x है, धारा की y किलोमीटर। अगर जिस साइड बह रही है धारा उसी साइड नाव को लेके जाएंगे ना, तो क्या होगी, उसके साथ साथ जल्दी जल्दी चलेगी। अगर ये बोले कि इस साइड से है, अगर इसी साइड से हम ये बोले कि बोट आ रही है और इसी साइड पानी बह के आ रहा है, तब तो दोनों जल्दी जल्दी वापस आएगी। उस केस में तो क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, डाउन स्ट्रीम मिलेगी। लेकिन अगर इसी दूसरे केस में इस साइड से नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, जब बोट को, नाव को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, उस केस में क्या होगा, ताकत ज्यादा लगेगी, क्योंकि पानी तो उसे पीछे ले जाने की कोशिश करेगा और वो अपनी ताकत ऊपर की ओर लगाएगी। तो उस केस में क्या करेंगे, जिस स्पीड है, जो पानी की धारा की स्पीड है, करंट जिस वे में फ्लो कर रही है पानी, वो क्या हो जाएगी, नाव की स्पीड में से माइनस कर देंगे, उतनी कम हो जाएगी। एक बार इसको लिख लो, उसके बाद एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हर किसी ने क्या होगा लगभग, वो नहीं क्या होगा तो कोई ऐसी जगह बता दूंगा, वहां पे जाके फ्री में कर सकते हो। जिस भी बच्चे को ये लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ी देर वीडियो के साथ रुके रहो, लास्ट तक मैं गारंटी लेता हूं आपको सब कुछ सही समझ में आएगा। आप रुक, जैसे अगर ये बोले कि बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और धारा स्ट्रीम की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्ट्रीम 20 और करंट धारा या स्ट्रीम की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो क्या होगा, दोनों एक साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो क्या रिजल्ट बनेगा बच्चों, डाउन स्ट्रीम में बनेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे 25। तो डाउन स्ट्रीम में रिजल्ट क्या आएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। अगर अप स्ट्रीम की बात करें, ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करें, तो क्या बनेगा उस केस में, जो करंट की स्पीड है वो तो कम कर देगी। अगर हम ये बोले कि 5 किलोमीटर पर आवर करंट है, अगर कोई ऐसी बोट छोड़ दे जो 5 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो वो तो क्या होगी, एक जगह पे खड़ी रहेगी, वो उस साइड जाने की कोशिश करेगी, वो उसको उस साइड खींच लेगी दोबारा से, तो वो एक जगह पे ही कांस्टेंट हो जाएगी। अगर इससे जितनी ज्यादा स्पीड होगी ना अपस्ट्रीम के केस में, तो वही क्या बनेगा, स्पीड का रिजल्ट बनेगा। तो अपस्ट्रीम में क्या रिजल्ट आएगा, ट्वेंटी माइनस 5 करेंगे तो ये 15 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें पहले ही ये दिया हो, अगर ये दोनों दिया हो तो ये दोनों बना लेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि हमें ये दिया हुआ कि डाउन स्ट्रीम है 25 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम है 15 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो या स्पीड ऑफ करंट निकालनी हो, या तो नाव की चाल या धारा की चाल, तो क्या करेंगे ऐसे केस में, जब हमें नाव की चाल निकालनी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, धारा के लिए दोनों को जोड़ेंगे और किससे भाग कर देंगे, 2 से, क्योंकि ये क्या है x प्लस वाई और ये क्या है x माइनस वाई, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2x बनेगा। और हमें क्या चाहिए, अकेला x, इसलिए क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बनेगा, 40/2 करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें ये बोले कि करंट की स्पीड निकालेंगे, धारा की चाल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे जी, और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा,
5 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम बात करें, हमें ये दोनों दिए हो, सॉरी ये दोनों, तब तो क्या कर सकते हैं, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं। और जब हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखे हो तब बोट के अलग से निकाल सकते हैं, करंट के अलग से निकाल सकते हैं। निकाल पाएंगे सभी? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब इन बातों को मैं इस स्पीड के प्रोसेस को एक चीज से रिलेट करूंगा, एक्सीलेटर से। जो बिजली से चलने वाली सीढ़ियां होती है ना, उसको देखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मेरे जैसा हो जिसने कभी पानी में उतर के नहीं देखा हो, कभी बोट में बैठ के नहीं देखा हो, बहुत लोग होंगे ऐसे। लेकिन आज मेरे दिमाग में एक्सीलेटर का हर कोई यूज करता होगा। तो अगर ये बोले कि हम एक्सीलेटर के ऊपर खड़े हो गए तब चल रहा है, इसका मतलब क्या है, धारा जैसे चलती है ना, अपने आप चलती रहती है, वो प्रोसेस बनेगा। अगर एक्सीलेटर खराब है और हम उसी सीढ़ियों से जा रहे हैं तब क्या है, बोट जिस स्पीड से चलती है वो प्रोसेस बनेगा। अगर हम ये बोलें कि एक्सीलेटर भी चल रहा है और हम उसके ऊपर चलते हुए भी आ रहे हैं तब क्या बनेगी, डाउन स्ट्रीम बनेगी। एक्सीलेटर भी सपोर्ट कर रहा है, साथ साथ हम भी चल रहे हैं, जल्दी काम बनेगा नहीं बनेगा? इस बार क्या हो गया, अगर बोले कि अपस्ट्रीम, एक्सीलेटर तो क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन जो नीचे की ओर आ रहा है ना, जल्दबाजी में हम क्या कर रहे हैं, उसी से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हम जितना जाने की कोशिश करेंगे कुछ तो वो भी नीचे लेके आएगा। वो किसका एग्जाम्पल बनेगा, अपस्ट्रीम का। एक्सीलेटर पे एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देख ला, टाइम का भी पता चल जाएगा किस तरह से चेंज हो रहा है। जैसे एक्सीलेटर आ रहा है उसी के साथ साथ आएंगे तो क्या बनेगी, डाउन स्ट्रीम। एक्सीलेटर नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सीलेटर तो नीचे लेके आने की कोशिश करेगा, लेकिन हम अपनी एनर्जी लगा के ऊपर चले जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, हमारी स्पीड कितनी कम हो जाएगी, जिस स्पीड से एक्सीलेटर नीचे आ रहा है ना, वो स्पीड हमारी कम बन जाएगी। अगर अकेली उसकी बात करें करंट की, तो एक्सीलेटर अकेला चल रहा है तो वो क्या, जैसे हम गए उसके ऊपर खड़े हो गए छम से और वो चलता जा रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल बनेगा, करंट का, धारा का। धारा जिस वे में बह रही है, एक्सीलेटर हमें अपने साथ ले जाता है। अगर हम साथ साथ चलते हैं तो क्या बनता है, डाउन स्ट्रीम। अगर एक्सीलेटर नीचे आ रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं, शरारत करने का मूड हो तब, तो वो क्या बनेगी, अपस्ट्रीम। आई कुछ चीजें समझ में प्रैक्टिकली? अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उनसे इन चीजों को समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इन चीजों को समझ पाओगे तो एग्जाम्पल को भी क्या कर पाओगे, अपने आप से कर पाओगे। एक बार खुद से ट्राई करना, अगर खुद से न बने उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना। अगर वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो अपना कमेंट जरूर करें। देखो बच्चों, ए बोट मूव विद ए स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर अलोंग विद द स्ट्रीम। धारा के साथ साथ 11 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, और धारा के विपरीत 7 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, हमें धारा की चाल निकालनी है। वो बोल रहा है कि धारा के साथ साथ चलते, इसका मतलब ये क्या है, दो चीज का कॉम्बिनेशन है। किस किस का, एक्सीलेटर भी चल रहा है और साथ साथ हम भी चल रहे हैं। इसका मतलब ये दो स्पीड मिला के बनी हुई है 7 किलोमीटर, सॉरी 11 किलोमीटर, और ये एक थी उसमें से माइनस करने के बाद कितना बन गया, 7 किलोमीटर। तो जब भी हमें निकालनी हो स्ट्रीम की तो क्या करते हैं, एस इक्वल टू डी माइनस, या सॉरी वाई लिख लेते हैं, इसको हमने वाई से डिनोट किया था, वाई इक्वल टू डी माइनस यू अपॉन में 2 कर देंगे। हमने क्या बोला था, इसकी स्पीड को y से डिनोट किया था जब फार्मूले बना रहे थे तब। एक्स वाई की जगह कुछ भी लिख सकते हो अपने पास से, वो चीज अंदर से समझ में आनी चाहिए कि वर्क किस तरह से कर रही है। इसीलिए मैंने एक्सीलेटर का एग्जाम्पल रखा आज, क्योंकि पानी तो जरूरी नहीं, बोट का तो किसी ने यूज किया हो, लेकिन एक्सीलेटर तो लगभग 80-90% लोगों ने यूज किया होगा। बोट को देखा भी नहीं होगा इतना ज्यादा, एक्सीलेटर मूवी में तो देखा होगा हर किसी ने। यूट्यूब पे वीडियो सर्च मार लेना, एक्सीलेटर किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहां से y निकालेंगे तो क्या आएगा, 11 में से 7 को माइनस करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 4 अपॉन में 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें बोलता कि बोट की स्पीड निकालो तब क्या करते, दोनों को ऐड करते और 2 से डिवाइड कर देते। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9। अब हम क्या बोल रहे हैं, बोट की स्पीड है जी 9 और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगर साथ साथ चलेंगे तो दोनों मिलकर कितना बनेगा, अगर एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे तो 9 में से माइनस कर देंगे तब कितना बनेगा। ये प्रोसेस था। एक बार अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको हर साइड हर एंगल से देखेंगे, उसके बाद पिछले फार्मूले भी रिपीट होंगे और कॉन्फिडेंस भी बनेगा। क्या बोल रहा है, ए बोट ट्रेवल्स इज अपस्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए। एक नाव बी से ए तक चलती है अपस्ट्रीम में, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, स्पीड कम होगी यहाँ पे। एंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी, और ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ए से बी, और पहले क्या हो रही थी, नीचे बी से ए की ओर जा रही थी ऊपर की ओर, जैसे इस साइड से चल के ऊपर की ओर जा रही थी। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ए से बी की ओर नीचे आ रही है। इन 3 आवर 3 घंटे में बोल रहा है कि एक नाव दोनों काम कर लेती है, नीचे से ऊपर चली जाती है और दोबारा वापस आ जाती है उसी स्थान पे। क्या क्या दिया हुआ, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि ठहरे हुए पानी में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठहरे हुए पानी में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में बतानी है। क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, एक बार बी से ए जा रही है, फिर ए से बी आ रही है। जब नीचे से जाती है तब तो कितनी है, स्पीड का नहीं पता। ये बोल रहा है कि धारा बहती है वो 3 किलोमीटर की गति से बहती है, और नाव चलती है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। लेकिन डिस्टेंस क्या है इसमें, कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड के रेशियो क्या होंगे, टाइम के इनवर्स होंगे या नहीं होंगे। आ रही इतनी बात समझ में। अब ये बात याद रखेंगे, कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ 2-3 चीज रखेंगे। एक तो टोटल टाइम कितना लगता है, और ये स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट, नाव और धारा की चाल। ऑप्शन को रख लेते हैं अभी यहीं वही। अब मुझे ये बताओ, जब धारा के साथ साथ चलेगी ना तो स्पीड दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी या नहीं होंगी। सपोर्ट मिलेगा तब तो बोट को। तो डाउन स्ट्रीम में किससे चल रही होगी वो, 9 + 3 से, और अप स्ट्रीम में किससे चल रही होगी, 9 - 3 से। एक बार 12 किलोमीटर प्रति घंटा और एक बार 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, स्पीड के रेशियो। पूरा प्रोसेस तो देखो जी इसी स्पीड से हो रहा है। एक बार हमें क्या दिखाई दिया, फाइनल रिजल्ट क्या है, बोट और दोनों मिला के एक स्पीड बनी हुई है, और वो स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या है, जब नीचे से ऊपर आ रहा है तब वो 9 से चलने की कोशिश करता है, लेकिन 3 पीछे धकेल देता है उसको। तो फाइनल रिजल्ट क्या बचता है, स्पीड जो चलने का प्रोसेस हो रहा है ना, वर्क किस स्पीड से हो रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रहा है। अगर वर्क यहाँ पे 6 किलोमीटर, यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड की यूनिट क्या बनेगी, यहाँ पे तो 2 यूनिट से चल रहा है और यहाँ पे 1 यूनिट से। अगर स्पीड के रेशियो ये है, डिस्टेंस कांस्टेंट है ए से बी और बी से, डिस्टेंस तो अब भी वही है, तो टाइम के रेशियो क्या होंगे, यहाँ पे 1 यूनिट लग रहा होगा, यहाँ पे 2 यूनिट। हमें क्या पता है जी, टोटल कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम लगता है 3 घंटे। अगर टोटल टाइम 3 घंटे लगता है और यूनिट भी कितनी आ गई, 3 यूनिट, इसका मतलब हर यूनिट किसको डिनोट कर रही है, सेम वैल्यू को डिनोट कर रही है। 3 टोटल यूनिट कितने लगी, 1 यूनिट तो क्या होगा, नीचे से ऊपर आने में, नीचे से ऊपर से सॉरी नीचे आने में, और 2 यूनिट किस में लगी, नीचे से ऊपर जाने में। टोटल कितनी यूनिट लगी टाइम की, 3 यूनिट। 3 यूनिट किसके बराबर है जी, 3 घंटे के। इसका मतलब ये 1 यूनिट 1 घंटे को डिनोट कर रही है, और ये 2 यूनिट 1 घंटे को डिनोट कर रही है। अब मुझे ये बताओ कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो डिस्टेंस क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 घंटे तक चले तब भी डिस्टेंस कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज और लगा सकते थे इसमें, क्या लगा सकते थे, एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा सकते थे। एक स्पीड हमारे पास 12 और एक है 6। इससे आप एक बार करना, अगर किसी की प्रॉब्लम हो
तो वो फिर एवरेज स्पीड से भी करके देखना, इससे क्या होगा, एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 12/6 करेंगे तो। चलो देख लेते हैं एवरेज स्पीड, तो इन दोनों के बीच में ही आएगी कोई ना कोई। 2 × 12 × 6 अपॉन में इन दोनों को सम करेंगे, क्या था 2 × x × y अपॉन में x प्लस वाई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 12 और 6 18, 6 से करेंगे ये 3 पे, 3 से करेंगे जी ये 4 पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की स्पीड से जा रहा था वो। 8 की स्पीड से 3 घंटे तक चला। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर में क्या था, आया भी और चला भी गया। तो रियल डिस्टेंस कितनी थी, 12 के दो पार्ट थे, एक बार 12 किलोमीटर आया, एक बार 12 किलोमीटर चला गया। एवरेज स्पीड वाला एक बार खुद से ट्राई करके देखना बड़े अच्छे से। आ गया सभी को समझ में, जिसको भी नहीं आया वो कमेंट जरूर करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, ये 12 नहीं भाई, 2 किलोमीटर पर आवर। ये बोल रहा है कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, और एक मोटर बोट 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऊपर की ओर जाती है और वापस बैक आती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। कहने का मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर की ओर गया और वापस अपने पॉइंट पे आ गया, एक राउंड पूरा किया अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। ये क्या है, इसकी जगह क्या लिख सकता था वो, अकेला इसकी जगह पे डाउनस्ट्रीम लिख सकता था। और बोल रहा है कि वापस अपने उसी पॉइंट पे आने में उसने कितना टाइम लगा दिया, 2.5 आवर्स। अब बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर। हमें यह बताना कि इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में, स्थिर स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। इस बार नाव कौन सी है, मोटर वाली, पैडल वाली नहीं है। कुछ नहीं, बस मोटर स्टार्ट करके छोड़ दी, आराम से देख रहे हैं बैठ के, इस तरह से नज़ारे ले रहे हैं मोटर बोट में बैठ के। स्पीड का हमें उस टाइम कोई मतलब नहीं, पेपर में बैठ के चाहिए स्पीड। तो एक बार देखते हैं किस तरह से निकालेंगे, क्या क्या चीज है हमारे पास। एक तो किसकी स्पीड है जी, सिर्फ और सिर्फ पानी की स्पीड से बह रहा है, हमें ये पता है, और टोटल टाइम कितना लगता है ये पता है, और साथ साथ क्या पता है, एक डिस्टेंस के बारे में और पता है। तो इसमें क्या चीज सही रहेगी, किसकी हेल्प लेंगे, इसमें ऑप्शन का सहारा लेंगे। जिंदगी में वैसे भी किसी ना किसी का सहारा ले ही रहे हैं, तो इसमें किसका सहारा ले लेंगे, ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। ऑप्शन से चलाएंगे इसमें किसको, मोटर बोट को। रियल में चलाए ना चलाए, पेपर पे तो चला दें। चलो देखो एक बार, अरे यार ऑप्शन तो चाहिएंगे। जिस जिस चीज की जरूरत थी उसको रख लिया। हर कोई यही करता है भाई, मैंने कोई अलग नहीं किया। जिसकी जरूरत खत्म हो जाती है उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। कोई भी वस्तु हो, जब तक यूज कर रहे हैं तब तक सही है, खराब होते ही क्या करेंगे, इसका बाहर फेंक देंगे। हमने भी वही किया है। अब हमें 12 किलोमीटर चाहिए था, एक और था हमारा 2.5। अब देखो अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे, 5/2 लिख सकते थे। और ये टोटल टाइम की यूनिट बनती है या नहीं बनती एक। अब इसका मतलब दो पार्ट में टाइम रहा होगा किसी तरह से, तो हम क्या करेंगे, ये स्पीड है और इसमें से एक लेके क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में ये टाइम लगता है जी। ये टाइम कब लगता है, हम डी और यू को यूज करते हैं तब लगता है ये टाइम। और इसको क्या लिख सकते थे, इस तरह से लिख सकते थे 5/2। अगर रेशियो में बोलना चाहें तो टोटल कितनी यूनिट लगेंगी, रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो रेशियो की फॉर्म में क्या बोल सकते थे, कुल कितनी यूनिट लग रही होंगी, आने जाने में 5 यूनिट लग रही होंगी। डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। अब देखो अगर 8 किलोमीटर से चलें तो 8 तो ये, एक बार इसको ऐड करेंगे तो कितनी बन जाएगी 10, और एक बार करेंगे तो कितनी बनेगी 6 किलोमीटर। 10 किस तरह से बना दिया, 8 में वो करंट वाली स्पीड ऐड कर दी, धारा की चाल ऐड कर दी इस नाव की चाल में, तब 10 बनेगी। और ये वाली किसकी थी, अगर ये आंसर है तो लाई करेगा यहाँ पे। अब इस 8 में से उस 2 को माइनस करके 6 बना दिया। देखो
अगर 6 की स्पीड से जाए तो 2 घंटे लगेंगे, तब तो 10 की जगह पे 24 होता, तब तो स्टेटमेंट को लाई करता। अब तो नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता जी। अब अगर हम ये बोलें कि 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 तो किसकी है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है, और करंट की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो ओवरऑल कितनी बन जाएगी, डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में जाएंगे तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अगर 12 की स्पीड से जाएंगे तब कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, और इस स्पीड से जाएंगे तब कितना लगेगा 3/2, 1.5 घंटा। तो हमारा ये रिजल्ट भी बन गया ना। वो जो रेशियो वाली बात बता रहा था वो किस तरह से थी, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम के स्पीड के रेशियो क्या बनेंगे, स्पीड के रेशियो बनेंगे यहाँ से 12 और 8, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2, और टाइम के रेशियो किस तरह से बने थे हमारे 1 इंटू में 3/2, 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना बनेगा 2/3 बनेगा, और यहाँ से टोटल यूनिट कितनी बन रही थी 5। या क्या करेंगे, इस 10 को पुट किया तो कितना बन गया, नीचे क्या आएगा तब 10 और 2 को ऐड करेंगे 12, 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा इस 12 किलोमीटर के लिए, और 8 की स्पीड से जाएंगे तब 1.5 आवर, टोटल कितना हो गया 2.5, यही हमें चाहिए था। तो कर पाएंगे सभी, अगर किसी की प्रॉब्लम हो तो बता देना, अगली वीडियो के साथ सोल्व करवा दिया जाएगा, वरना इस चैप्टर से रिलेटेड चीजें खत्म हो गई यहीं पे, इसमें इतना ही था। बाय बाय।